Good morning everyone. Today we will start our second chapter human system. सबसे पहले ह्यूमन सिस्टम क्या होता है? जैसे सेल होती है, सिंगल सेल. व्हाट इज सेल? Cell is our structural and functional unit of our body is known as cell. The group of cells is called tissue and groups of tissue is called organ and groups of organ is called organ system. तो सारे जो ऑर्गन सिस्टम हैं वो मिल करके ह्यूमन सिस्टम बनाते हैं. तो इसी सिस्टम के अंडर में अपन पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम. ये सारे सिस्टम अपन ह्यूमन सिस्टम के अंडर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम? द प्रोसेस ऑफ breakdown of complex substance into simpler substance is known as digestion. means जो complex substance है उनका simpler substance में जो breakdown होता है उसको बोलते हैं digestion. digestion means पाचन. The process of digestion takes place by mean of a group of organs. जो digestion की process है वो हमारी बॉडी में बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं उनका ग्रुप मिल करके इस डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है. विच फॉर्म्स डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मिल करके क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम. द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ऑर्गन्स. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत सारे ऑर्गन से मिल करके बना होता है. ईच परफॉर्मिंग ए डिफरेंट फंक्शन. सभी का अपना एक अलग अलग फंक्शन होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम में है जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, माउथ. डायग्राम है इसमें, यहाँ माउथ से सलाइवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस. तो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, यहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है. उसके बाद फूड जो है ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से स्टमक में आएगा, यहाँ स्टमक से उसके बाद इंटेस्टाइन में उसको चर्न किया जाएगा. उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम में और रेक्टम से एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा. उसके बाद इसमें जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं वो ऑर्गन्स हैं माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम. और इन ऑर्गन्स के अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होती हैं जो कि 3 ग्लैंड्स हैं. फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियाज. तो द ह्यूमन सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड एलिमेंट्री कैनाल, जिसको डाइजेस्टिव कैनाल भी बोलते हैं, एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इनको एसोसिएटेड ग्लैंड्स बोलते हैं. इट इज़ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है अबाउट 8 to 10 मीटर इन लेंथ. इसकी लेंथ होती है 8 से लेकर के 10 मीटर तक. एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, और ये माउथ से एनस तक एक्सटेंड होती है. फिर है एलिमेंट्री कैनाल हैज़ 3 मेन फंक्शंस. एलिमेंट्री कैनाल के 3 मेन फंक्शन होते हैं: डाइजेशन ऑफ फूड, एसिमिलेशन ऑफ फूड, एक्सपल्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. डाइजेशन ऑफ फूड मीन्स फूड का डाइजेशन करना, एसिमिलेशन मीन्स एब्जॉर्प्शन, फूड को एब्जॉर्ब करना, एंड एक्सपल्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. और जब फूड का डाइजेशन हो जाता है उसके बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बॉडी से रिमूव करना या बॉडी से बाहर निकालना. ये एलिमेंट्री कैनाल के 3 फंक्शन हो गए: फूड का डाइजेशन करना, फूड को एब्जॉर्ब करना और फूड को वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना. उसके बाद ऑर्गन्स यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स यूज़ होते हैं उनमें जो ऑर्गन अभी अपन ने 7 ऑर्गन्स पढ़े थे. फर्स्ट है माउथ. तो फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. फूड जो है बॉडी के अंदर माउथ के थ्रू लिया जाएगा. इनटेक अपन माउथ से करेंगे. इट इज़ ए बाउल शेप. ये बाउल शेप ऑर्गन होता है. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इंजेशन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन. तो डाइजेशन बिगिनस इन द माउथ. डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, जिसको बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं. बक्कल कैविटी कंसिस्ट ऑफ टीथ, द टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. अब बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है? टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स. तो इन 3 में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टीथ. तो टीथ है, द माउथ हैज़ टीथ. माउथ के अंदर टीथ्स होते हैं.
विच मैकेनिकली ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, जो कि फूड का मैकेनिकली और स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। तो द नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड डेंटिशन। जो नेचर है और अरेंजमेंट है फूड का, उस टीथ का, हमारे माउथ के अंदर टीथ का जो अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं डेंटिशन। अब ह्यूमन डेंटिशन क्या होता है वो देखो। तो 3 टाइप से ह्यूमन डेंटिशन है। फर्स्ट इज हेट्रोडोंट्स। हेट्रोडोंट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, डिफरेंट काइंड मतलब अलग अलग टाइप के टीथ। हमारे माउथ के अंदर एक जैसे टीथ नहीं होते, जब ध्यान से देखोगे तो सभी टीथ की जो शेप होती है वो अलग अलग होती है, उसी के अकॉर्डिंग इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो दे आर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। 4 टाइप के हो गए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 टाइप के हैं। तो इंसीजर है, उनका फंक्शन क्या होता है, फॉर कटिंग, कैनाइन का फॉर टीयरिंग, प्रीमोलर का और मोलर का मास्टिकेशन मीन्स च्यूइंग द फूड। फिर है प्रीमोलर एंड मोलर आर कलेक्टिवली कॉल्ड चिक टीथ विच हैव कॉस्प। और प्रीमोलर और जो मोलर होते हैं उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, चिक टीथ, जिनके अंदर कॉस्प होती है। सेकेंड वन इज थीकोडोंट। थीकोडोंट आर द टीथ एम्बेडेड इन द सॉकेट्स। थीकोडोंट ऐसे टीथ होते हैं जो कि सॉकेट्स में एम्बेडेड होते हैं, मतलब हमारे मसूड़ों के अंदर धसे हुए रहते हैं। ऑफ जा बोन, जो जबड़े की हमारी बोन होती है उसके अंदर धसे हुए रहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैमल्स के अंदर, हमारे अंदर इसी टाइप के टीथ जो होते हैं वो मिलते हैं। फिर है डाइफाइडोंट। डाइफाइडोंट मीन्स द टीथ formed twice in the lifetime are called डाइफाइडोंट। मीन्स टीथ जो होते हैं वो हमारे लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं। मीन्स स्टार्टिंग में जो टीथ होते हैं मिल्क टीथ, जो कि नंबर में 20 होते हैं, उसके बाद ये रिप्लेस कर दिए जाते हैं परमानेंट टीथ के द्वारा जो कि 32 होते हैं। ये टीथ जो होते हैं ये परमानेंट टीथ होते हैं जो लाइफ टाइम रहते हैं, उसके बाद से दोबारा टीथ है वो नहीं आते। द लास्ट 4 मोलर्स जो होते हैं लास्ट में, जिनको बोलते हैं विजडम टीथ, अपीयर ओनली एट द एज ऑफ 18। वो केवल 18 की एज में ही अपीयर होते हैं, उससे पहले अपीयर नहीं होते। तो जो टीथ हैं हेट्रोडोंट मीन्स इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और जो मोलर्स हैं उनका डायग्राम इस तरीके से दिया। इंसीजर जो हमारे फ्रंट वाले दांत होते हैं, फ्रंट वाले, उनको बोलते हैं इंसीजर, ठीक है। उसके बाद जो ये फ्रंट से थोड़े ब्रॉड होते हैं जो कटिंग के काम में आते हैं। इनके पास साइड वाले जो होते हैं कैनाइन, जो नुकीले होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, टीयरिंग का होता है। और प्रीमोलर्स और जो मोलर्स होते हैं उनका फंक्शन होता है मास्टिकेशन का। तो अपन इनको किस तरीके से लिख सकते हैं, I फॉर इंसीजर, C फॉर कैनाइन, P फॉर प्रीमोलर और M से मोलर। ये अपर जा की हैं, ये लोअर जा के हैं और ये पेयर्स में हैं। जैसे 2 है, इसके जस्ट 2 और 2 4 होता है वैसे तो, लेकिन ये 4 ऊपर वाले में होता है, पेयर्स में है यहाँ पे ये। तो 4 ये और 4 नीचे वाले जबड़े में, 8 हो गए। कैनाइंस जो होते हैं 2 होते हैं, 2 ऊपर वाले जबड़े में, 2 नीचे वाले में 4। और ऐसे ही प्रीमोलर 4 ऊपर और 4 नीचे, ये 8 हैं। मोलर्स जो होते हैं 6 ऊपर और 6 नीचे, 12 हो गए। अगर इनका टोटल करके देखेंगे तो वो आएगा 32, ठीक है। तो ये हमारे टीथ हो गए। अब उसमें जो माउथ है उसमें बक्कल कैविटी के अंदर अपने टीथ पड़ा था, फिर टंग पड़ा था और सलाइवरी ग्लैंड्स पड़ी थी। तो टीथ हो गए हमारे। उसके बाद है टंग। टंग जो होता है इट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन। ये मस्कुलर ऑर्गन होता है विच इज़ अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। जो कि बक्कल कैविटी है उसके फ्लोर के बैक में अटैच होता है। मस्कुलर ऑर्गन होता है, मीन्स इसके अंदर कोई भी बोन नहीं होती है। उसके बाद है सलाइवरी ग्लैंड्स, थर्ड था उसमें। तो सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट वाटरी लिक्विड कॉल्ड सलाइवा। ये तो सभी को पता है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वही सलाइवा सिक्रीट करते हैं जो हमारे फूड को मॉइस्ट करता है, जिससे फूड है वो अंदर जाता है। इसका फंक्शन क्या है, फर्स्ट है सलाइवा कंटेन एमाइलेज एंजाइम। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।
तो सलाइवा सिक्रेट एमाइलेज एंजाइम, पूछा जा सकता है द सलाइवा सिक्रेट, सलाइवा जो एंजाइम सिक्रेट करता है वो कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज एंजाइम, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। और इसका फंक्शन क्या है? एमाइलेज एंजाइम का जो फंक्शन है वो क्या होता है? डाइजेशन ऑफ स्टार्च, मीन्स स्टार्च का डाइजेशन है वो एमाइलेज एंजाइम है वो करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन लुब्रिकेटिंग द फूड, और फूड को लुब्रिकेट करने का काम भी सलाइवा का होता है। एंड मेक इट ईजियर फॉर स्वेलोइंग फूड, और फूड को इससे इजीली जो है वो स्वेलो किया जा सकता है। उसके बाद है 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स ओपन इनटू माउथ। हमारे माउथ के अंदर 3 पेयर्स जो है सलाइवरी ग्लैंड्स के वो ओपन होते हैं, पैराटिड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। पैराटिड जो होती हैं वो चिक के में होती हैं, सबमैक्सिलरी लोअर जा में होती हैं, सबलिंगुअल होती हैं ये बिलो द टंग, ये जो हमारी टंग होती है उससे नीचे होती है। अब सेकंड ऑर्गन है, पहला हमारा माउथ है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद दूसरा ऑर्गन है फेरिंग्स। व्हाट इज़ फेरिंग्स? फेरिंग्स इज़ द कॉमन पासेज ऑफ डाइजेस्टिव फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन पास होता है, मतलब डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी, मतलब यहाँ से ये डाइजेशन में भी काम में आता है, और रेस्पिरेटरी मतलब जब अपन सांस लेते हैं तो उसमें भी फेरिंग्स काम में, मतलब फेरिंग्स है वह यहीं से आप सांस लेते हैं, और डाइजेशन में भी ये होता है। इट्स पोजिशन इज आवर ह्यूमन बॉडी इज़ एट द बैक साइड ऑफ फ्रेनुला, लिंगुअल एंड पैलेट। इसकी जो पोजीशन है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो एट द बैक साइड, फ्रेनुला जो होती है उसके पीछे की साइड होती है लिंगुअल पैलेट पे। द फेरिंग्स डिटरमाइन दैट फूड मस्ट नॉट एंटर इनटू रेस्पिरेटरी कैनाल। फेरिंग्स ये डिटरमाइन करता है कि जो फूड है वो रेस्पिरेटरी कैनाल के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए, एंड एयर इनटू फूड कैनाल, और फूड कैनाल के अंदर एयर है वो नहीं जानी चाहिए। ये 2 चीज़ डिटरमाइन करता है फेरिंग्स। तो फूड है वो रेस्पिरेटरी कैनाल में नहीं जाना चाहिए, और एयर है वो फूड कैनाल में नहीं जानी चाहिए। देयर 2 कैनाल्स ओपनिंग आर बिलो द फेरिंग्स। ये जो दोनों कैनाल हैं इनकी ओपनिंग जो होती है वो फेरिंग्स से नीचे होती है। इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स। नेज़ोफेरिंग्स होता है ये फेरिंग्स का नेज़ल पार्ट होता है, ओरोफेरिंग्स होता है ये फेरिंग्स का ओरल पार्ट होता है, और लेरिंगोफेरिंग्स है ये फेरिंग्स का लेरिंगल पार्ट होता है। देन व्हेन फूड मटेरियल पास थ्रू द फेरिंग्स द एपिग्लॉटिस क्लोजेस द ग्लॉटिस एंड प्रिवेंट द एलिमेंट्री एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया। जब फूड मटेरियल फेरिंग्स के थ्रू जाता है तो जो एपिग्लॉटिस होता है वो ग्लॉटिस को बंद कर देता है, जिससे फूड की एंट्री है वो ट्रेकिया के अंदर नहीं होती। ट्रेकिया क्या होती है? हमारी जो सांस लेने वाली नली होती है उसको बोलते हैं ट्रेकिया। अब हमारे 2 ऑर्गन कंप्लीट हो चुके हैं, माउथ और फेरिंग्स। थर्ड है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है इसको छोटी क्लासेस में आपने फूड पाइप के नाम से पढ़ा होगा। इट इज़ मस्कुलर ट्यूब विद 25 सेंटीमीटर लॉन्ग विच कंडक्ट्स स्लाइटली डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द माउथ इनटू स्टमक। ये मस्कुलर ट्यूब होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो कि जो फूड जो है उसको माउथ से स्टमक तक ले कर के जाती है। When food enter into esophagus, the muscles in the walls of esophagus start alternate contraction and start producing wave-like movement called persistalis। जब फूड जो है ईसोफेगस के अंदर एंटर करता है तो जो मसल्स होती हैं ईसोफेगस की जो वाल होती है उसकी जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करना और रिलैक्शन स्टार्ट करना कर देती हैं, जिस वेव लाइक जो मूवमेंट है वो करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको बोलते हैं पेरिस्टालिस। द मेन फंक्शन ऑफ ईसोफेगस इज़ टू इनेबल फूड पास फ्रॉम माउथ टू स्टमक। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? फूड को और माउथ से स्टमक तक पास करना। मीन्स ईसोफेगस में किसी टाइप का कोई डाइजेशन नहीं होता, ये केवल फूड को माउथ से और
स्टमक तक पास करती है। एंड फोर्थ ऑर्गन है स्टमक, ये पढ़ेंगे। थैंक यू।